क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो होते हैं कि अगर हम उनको समय से पहले तोड़ दें, अगर हम उनको समय से पहले तोड़ दें फिर भी वो पक जाएंगे, फिर भी वो पक जाएंगे, ठीक है। और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं अगर हम उनको समय से पहले तोड़ दें तो वो बाद में नहीं पकते, उनको बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर दोस फ्रूट विच विल गेट राइपन, वो पक जाएंगे इवन if you are plucking it, if you are harvesting it before their harvest time, ठीक है। समझ पा रहे हो कि अभी उनकी हार्वेस्टिंग करने का टाइम नहीं हुआ था, मतलब कि तोड़ने का टाइम नहीं हुआ था, बट स्टिल आपने उनको समय से पहले तोड़ लिया, बट वो पक जाएंगे। क्यों? उसमें इथिलीन हार्मोन होता है, इथिलीन हम लोग को पता है रैपनिंग एजेंट होता है, ठीक है। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है? नॉन क्लाइमेट्रिक ये होता है कि अगर आप उसको तय समय सीमा से पहले तोड़ दोगे तो भैया वो पकेंगे नहीं, वो नहीं पकेंगे। ऐसे लिस्ट होती है ना, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, संतरे अगर आप कच्चे तोड़ लोगे वो कभी पकते नहीं है, संतरे कच्चे तोड़ लोगे पकते नहीं है वो। मैंगो, ये लिस्ट है पूरी, मैंगो क्लाइमेट्रिक है, तो पूरी लिस्ट है, ठीक है। फ्रूट्स दैट राइपन आफ्टर हार्वेस्ट, और ये विदाउट, ठीक है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स जैसे कि मैं आपको बता चुका था दैट क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स विच विल गेट राइपन, ठीक है, तोड़ने के बाद वो पक जाते हैं, नेचुरली पकते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स तोड़ने के बाद नहीं पकते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में इथिलीन हार्मोन होता है ज्यादा अमाउंट में, इथिलीन हार्मोन ज्यादा अमाउंट में होता है, एंड वी नो इथिलीन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग, क्लियर। आफ्टर दैट non-climatic fruits have very less ethylene hormone, जिसकी वजह से very less, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इनको आप if you are harvesting it before the time तो ये बाद में पकते नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। तो ये बट आपने एक चीज नोटिस की होगी दैट इन हॉर्मोन्स में ना, हार्मोन की बात कर रहा हूँ, इन फ्रूट्स कलर चेंज होता है, पकते नहीं है, बट आपने नोटिस किया होगा कलर क्यों चेंज हो रहा है? द कलर चेंज इसलिए हो रहा है, व्हाई द कलर हैज इट्स बीन चेंजिंग, बिकॉज जो इथिलीन हार्मोन है ना, इसकी वजह से, क्योंकि थोड़े अमाउंट में तो फिर भी है, वो इतना है कि सिर्फ कलर चेंज करेगा फूड प्रोडक्ट के, इनको पकाएगा नहीं, सिर्फ कलर चेंज कर देता है, क्लियर। बट क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इथिलीन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से अगर आप इनको समय से पहले भी तोड़ लोगे तो ये पक जाएंगे। अच्छा, अब इथिलीन हार्मोन को जब प्रोड्यूस करना है उसके लिए भी कोई प्रिकर्सर होता होगा, कुछ तो होता होगा। तो जो प्रिकर्सर है वो है मिथुनिन अमीनो एसिड। मतलब अगर मिथुनिन अमीनो एसिड होगा तभी आपका इथिलीन हार्मोन की प्रोडक्शन होगी, क्लियर। इफ methionine act as a precursor, मतलब कि if methionine amino acids will be there then only there will be a production of ethylene hormone. If ethylene hormone will be there then only your fruit will get ripen. तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक या नॉन क्लाइमेट्रिक। अब याद करना कैसे करना है, जो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं ना, बस ये याद रखना हमेशा कि जितने भी खट्टे फ्रूट, सिट्रस फ्रूट जितने भी है ना, सारे नॉन क्लाइमेट्रिक है, सिट्रस फ्रूट्स। तो क्वेश्चन मतलब कि ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है याद करने के लिए। तो जब कभी कोई क्वेश्चन आता भी है तो इस तरह आता है कि सिट्रस फ्रूट्स दिए गए होते हैं, दूसरे फ्रूट दिए गए हैं, तो आपको एलिमिनेशन मेथड की जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनको आपने पहचानना है कि सिट्रस फ्रूट्स आर नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट,